Hello everyone, welcome back to your YouTube चैनल विजय पथ। आज हम शिक्षण की प्रकृति नेचर ऑफ टीचिंग के विषय में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। शिक्षण है क्या? शिक्षण ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसमें ऐसी सभी क्रियाएं शामिल की जा सकती हैं जो सीखने में मदद करती हैं, सहायक होती हैं। इस प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का, निदान करने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां शिक्षा के अभाव में कार्य किया जा सके। इसके आधार पर इसकी प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे शिक्षण एक सउद्देश्य प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए पर्पसफुल प्रोसेस। शिक्षण से किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य किया जाता है। इसी की सफलता के आधार पर यह निश्चित होता है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी कि नहीं। नंबर 2, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। टीचिंग एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। शिक्षण का कार्य शिक्षक और शिक्षार्थी अर्थात छात्र दोनों द्वारा पूर्ण किया जाता है, जिसका आधार पाठ्यक्रम होता है। इस प्रक्रिया में दोनों के मध्य, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षक अपने तथ्य को छात्र के सम्मुख रखता है और छात्र की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है और छात्र अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। हाँ, शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया का आधार पाठ्यक्रम होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शिक्षक और छात्र के द्वारा पाठ्यक्रम आधारित अंतःक्रिया करना शिक्षण की एक प्रकृति विशेषता है। नंबर 3, शिक्षण की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों की है। नेचर ऑफ आर्ट एंड साइंस बोथ। शिक्षण कला है और विज्ञान दोनों है। यहाँ हमें समझना होगा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान का संबंध किसी विषय से नहीं है, बल्कि स्टुअर्ट चेज के अनुसार साइंस गोज विथ मेथड नॉट विथ सब्जेक्ट मैटर। अर्थात विज्ञान क्या है? विज्ञान एक मेथड है, एक तरीका है। इस मेथड का प्रयोग हम जिस भी पाठ्यक्रम में करते हैं वही विज्ञान की कोटि में गिनी जाती है, परिगणित की जाती है। शिक्षण एक कला है क्योंकि देश, काल, परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन दिखाई देता है, जिसका स्वरूप शिक्षण के उद्देश्यों के साथ बदलता रहता है। अर्थात शिक्षण के उद्देश्यों के साथ साथ इसके स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यह विज्ञान भी है क्योंकि शिक्षण के सिद्धांत शाश्वत हैं, जो देश, काल, परिस्थिति में नहीं बदलते। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसकी पद्धति, इसके सिद्धांत, इसकी प्रक्रिया, ये सभी देशों, सभी परिस्थितियों, सभी कालों में
एक जैसी होती है। ये अलग बात है कि समयानुसार इसमें परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग एज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षण की प्रकृति विकासात्मक है क्योंकि शिक्षण के माध्यम से बालक का, समाज का, देश का विकास होता है। शिक्षण विकास के लिए ही प्रदान की जाती है। शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा न सिर्फ बालक का सर्वांगीण विकास होता है अपितु उसके व्यवहार में यथोचित परिवर्तन भी दिखाई देता है। सर्वोत्तम शिक्षण वही है जो तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक का विकास करने में सक्षम हो। नंबर 5, शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रकृति सामाजिक होने के साथ साथ व्यावसायिक भी होती है, सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवसाय और समाज दोनों को ध्यान में रखकर शिक्षण का संचालन किया जाता है। इसके संचालन हेतु सामाजिक वातावरण का होना अति आवश्यक है, इसीलिए यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरी तरफ शिक्षक द्वारा इसे जीविकोपार्जन के रूप में लिया जाता है। यह एक पेशा है, एक व्यवसाय है, एक पद है। इस प्रकार यह सामाजिक और व्यावसायिक प्रकृति को अपने में समेटे हुए होती है। अगला नंबर 6, शिक्षण निर्देशन की एक प्रक्रिया है। टीचिंग एज ए प्रोसेस ऑफ गाइडेंस। शिक्षण की प्रकृति निर्देशन की है, गाइडेंस की है। शिक्षण के प्रक्रिया द्वारा छात्र को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है जिसमें उसकी क्षमताओं, वातावरण, परिवार, समाज, वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक क्षमता आदि को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जिसके लिए छात्र की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति, आवश्यकता आदि को आधार माना जाता है। अगला नंबर, शिक्षक एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। टीचिंग एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ब्लूम महोदय ने शिक्षण के 3 पक्ष बताए हैं। त्रिध्रुवी प्रक्रिया कौन कौन सी है? इसमें शिक्षण के उद्देश्य शामिल हैं, सीखने के अनुभव शामिल हैं और व्यवहार परिवर्तन को शामिल किया जाता है। वास्तविक शिक्षण के लिए तीनों ध्रुव अति आवश्यक माने गए हैं, अर्थात शिक्षण सउद्देश्य प्रक्रिया है, सीखने के अनुभव इसमें शामिल किए जाते हैं और इन दोनों के पश्चात व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। शिक्षण में भाषा संप्रेषण का माध्यम माना जाता है। शिक्षण के सिद्धांतों, नियमों, सूत्रों आदि का बोध भाषा के माध्यम से ही होता है। छात्र की समस्याओं का समाधान का माध्यम भी भाषा ही होती है। उसकी समस्याओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भी भाषा होती है। इस प्रकार भाषा के आधार पर ही हम शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षण मनुष्य को समायोजन के योग्य बनाता है। टीचिंग हेल्प्स ह्यूमन बीइंग्स टू एडजस्ट इन सोसाइटी, अर्थात मनुष्य को समाज में समायोजित करने में, समाज में रहने के लिए और समाज में सफलता प्राप्त करने में शिक्षण की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यह अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम है। वह अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में ढालने में निपुण हो जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित बालक किसी भी परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर सकता है, समायोजित कर सकता है। अगला नंबर,
शिक्षण क्रियाशील बनाता है। टीचिंग मेक्स एक्टिव। शिक्षण के द्वारा बालक एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, लगनशील होता है और प्रगतिशील बनता है। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण के माध्यम से सदैव यह प्रयत्न करते हैं कि छात्र विकास करें, उनमें कौशलों का विकास हो। इसके लिए शिक्षक शिक्षण के माध्यम से बालकों को क्रियाशील बनाते हैं। इस प्रकार इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए तरह तरह की क्रियाओं का संपादन किया जाता है, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके और वह अपने को समाज में रहने योग्य बना सके। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।